न- नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फेयर स्टडी विजन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड या डीएलएड कौन करना बेहतर रहेगा। यानी कि बीएड कर लें कि डीएलएड कर लें, दोनों में कौन बेहतर रहेगा और दोनों में किसका ज़्यादा वैल्यू है, किस सर्टिफिकेट का ज़्यादा वैल्यू है। इस वीडियो में हम कितना समय लगता है, बीएड करने में कितना समय लगता है, फ़ी कितना लगता है, बीएड या डीएलएड का फ़ी कितना लगता है, उसके बाद दोनों में यानी कि बीएड या डीएलएड का सर्टिफिकेट का महत्व क्या है, उसके बाद सेशन क्या चल रहा है अभी, क्या किस सेशन में एडमिशन लें या फिर किस को यूनिवर्सिटी में लें या फिर किस कॉलेज में लें, ताकि हमारा जो सेशन हो वो बैक ना हो, बहुत लेट ना हो, समय पर हमको सर्टिफिकेट मिल जाए। सरकारी कॉलेज कौन है, प्राइवेट कॉलेज कौन है, ये सारे हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सीधा बात यही है कि इस वीडियो में हम बताएंगे कि बीएड करना सही रहेगा कि डीएलएड करना सही रहेगा। क्योंकि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं दोनों में से कोई भी, तो पहले इस बात को आप समझ लीजिए कि बीएड सही रहेगा करना कि डीएलएड सही करना रहेगा। और अगर कोई बीएड कर लिए हैं, बहुत लोग बीएड कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि हम कहाँ तक टीचर बन पाएंगे, तो कुछ ऐसे होते हैं, तो वो भी इस वीडियो में हम बताए हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको बार बार कन्फ्यूजन न हो और पूरी तरह से सर्टिफिकेट जो करने जा रहे हैं वो क्लियरली रूप से आपके माइंड में हो। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट होता है ये बहुत ही महंगा कोर्स है। ये जो कोर्स है बीएड या डीएलएड का, ये दोनों में महंगा कोर्स है, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगता है, इसलिए इसके बारे में जानकारी होना आप सभी को ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले हम पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कितना समय लगता है। देखिए, ये बीएड है और ये डीएलएड है। बीएड जो होता है आपको 2 साल का होता है और डीएलएड भी क्या होता है आपका 2 साल का होता है। बीएड भी आपका 2 साल का होता है और डीएलएड भी 2 साल का होता है। बीएड 2 साल का तब होगा जब आप ग्रेजुएशन पे कर रहे हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन भी है और पीजी भी है तो आपका जो कोर्स होगा वो 1 साल का होगा बीएड। समझ रहे हैं? यानी ग्रेजुएशन भी आपके पास है और पीजी भी है, और अगर आप चाह रहे हैं कि हम बीएड करें तो आपका 1 साल का आप कोर्स कर सकते हैं। समझ गए? 1 वर्षीय। और अगर आप इंटर किए हैं अभी तुरंत और चाह रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन और बीएड दोनों साथ में कर लें, तो 4 साल का होता है। एक होता है, सरकार लाई है इंटीग्रेटेड कोर्स, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी 4 वर्षीय कोर्स। 3 साल आपका इसमें ग्रेजुएशन हो जाएगा और प्लस 1 साल और उसमें पढ़ करके आपका बीएड का भी डिग्री उसमें मिल जाएगा। तो सीधा बात यही है कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको 2 साल का करना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और पीजी भी किए हुए हैं तो आपको 1 साल का कोर्स करना होगा। और अगर आप इंटर किए हुए हैं और बीएड भी साथ में करना चाह रहे हैं तो आपको 4 साल का समय देना होगा। समझ गए? और ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि हाँ नहीं, पीजी नहीं किए हुए हैं तो आप 2 साल का ग्रेजुएशन कर लीजिए, या पीजी किए हो तो आपको 1 साल नहीं करना है, 2 साल नहीं करना है, तो 2 साल भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो समय यही है आपका। और डीएलएड में आपको 2 साल ही समय देना है, 2 साल का ही ये कोर्स है डीएलएड। समझ में आ गया आपको? अच्छे से आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें हम सारा चीज़ों को हम इसमें शामिल किए हुए हैं। आपका जितना भी सवाल है, डाउट होगा, उसको हम शामिल किए हैं। अब देखिएगा, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए, फी कितना लगता है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो कितना फ़ी लगेगा, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो कितना फ़ी लगेगा। देखिए, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड कोर्स महंगा है। खास करके बिहार में अगर आप बीएड कीजिएगा तो आपको 1.5 लाख से 1,80,000 कॉलेज पड़ता ही पड़ जाता है, इससे कम पड़ेगा ही नहीं। बोलेगा 1.5 लाख, पहुंचा देगा 1,70,000। यानी कि 1 लाख से शुरू होकर के 1,80,000 रुपया
हर कॉलेज का अलग अलग रेट है, और हर कॉलेज का अलग अलग फ़ी है, और हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग फ़ी है, हर स्टेट का भी अलग अलग फ़ी है। कहीं कहीं किसी स्टेट में आपको 1 लाख रुपया लग सकता है, या थोड़ा बहुत कम भी लगता है, और कहीं कहीं आपका मैक्सिमम चांस है कि 1,50,000, 1,60,000, 1,30,000 रुपया आपको 2 साल का कॉलेज लेती है, फ़ी लेती है आपको। अगर आप बिहार में कर रहे हैं तो 1,50,000 से लेकर 1,80,000 तक आपको पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज में। और उसके बाद फिर आपको क्या बोलते हैं, अगर यू उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, झारखंड से कर रहे हैं, तो वहाँ 1,10,000, 1,20,000 या थोड़ा बहुत 90,000 तक भी आपको हो जाएगा। अदर स्टेट में है कुछ पैसा, कुछ फी कम है, बिहार को काफ़ी ज़्यादा है। ये आपको 2 साल में आपको देना है, 2 साल तक ये पूरा पैसा पेमेंट कर देना है। यानी सीधा बात है कि 1 लाख से 1,80,000 रुपये तक आपको बीएड करना है तो आपको रखना है, क्योंकि इसी के दरमियान आपका फ़ी लगता है, समझ गए। और डीएलएड अगर करना है आपको तो 20,000 से लेकर के 1,30,000 रुपया तक आपको इसी बीच में आपको पैसा लगेगा। 20,000 हम इसलिए कर रहे हैं कि 20,000 रुपया जो है ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज का है। गवर्नमेंट कॉलेज से कीजिएगा तो आपको 2 साल में 20 से 25,000 रुपया में आपको कंप्लीट हो जाएगा। हार्डली साढ़े 30 हो सकता है, लेकिन इसी के दरमियान यानी कि 20 से 25 के आसपास में आपका गवर्नमेंट कॉलेज से आपका हो जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, अगर आपका प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो प्राइवेट कॉलेज में सीधा बात है कि 1 लाख उसके बाद 1,10,000, 1,30,000 रुपया तक मैक्सिमम आपको लग सकता है पैसा। क्योंकि अदर स्टेट में जाइएगा तो बिहार में अगर देखा जाए, बिहार में देखा जाए तो डीएलएड करने का जो कॉलेज का जो फ़ी है वो आपको 80,000 से लेकर के 1,30,000 रुपये तक आपको पड़ जाएगा बिहार में। और अगर आप डीएलएड झारखंड बोर्ड से कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश बोर्ड से कर रहे हैं तो वहाँ 50 से 60,000, हार्डली 80,000 रुपये तक आपको डीएलएड हो जाएगा। बिहार में बीएड और डीएलएड दोनों की डिग्री जो है, दोनों जो कोर्स है वो महंगा कोर्स है, समझ गए। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि बिहार में अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो 20,000 से लेकर के 1,30,000 रुपया तक आपको इसी बीच में आपको पैसा लगेगा। कितने साल का? तो 2 साल का लगेगा, समझ गए। समझ में आया होगा। चलिए आगे बताते हैं अगला पॉइंट हम। देखिए अच्छे से समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आराम से मैं तीसरा पॉइंट पे लिया हूँ। देखिए सर्टिफिकेट का महत्व क्या है। बहुत सारे बच्चे लोग क्या है, बहुत सारे लोग क्या है कि बीएड और डीएलएड तो कर लेते हैं, लेकिन या फिर बीएड और डीएलएड का फॉर्म तो भर देते हैं करने के लिए, लेकिन जो जरूरी बातें हैं वो बातों को समझते नहीं हैं। बस कर लिए, करने एडमिशन ले लिए, बस आगे समझ में नहीं कि क्या किया नहीं करना है, बस देखा इसलिए हम लोग कर लिए। देखिए एक्चुअली है क्या कि ये बीएड के बारे में पहले बता देता हूँ। देखिए अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है, और बीएड कर रहे हैं, ठीक है, और ग्रेजुएशन और बीएड अगर आप दोनों सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप 10th क्लास यानी कि हाई स्कूल तक का आप टीचर बन जाइएगा, समझ गए। क्योंकि जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तब तक आप एलिजिबिलिटी ही नहीं होगा। तो एलिजिबिलिटी यही है कि अगर आपका ग्रेजुएशन है और बीएड है तो आप 10th क्लास तक यानी हाई स्कूल का टीचर आप बनिएगा, समझ गए। और अगर ग्रेजुएशन भी है, पीजी भी किए हुए हैं, ग्रेजुएशन भी है, पीजी भी किए हुए हैं और बीएड भी किए हुए हैं, समझ रहे हैं ना। है ग्रेजुएशन प्लस एमए, एमएससी, एमकॉम या पीजी कोई भी कोर्स किए हुए हैं, और आपके पास बीएड भी 2 साल का है या 1 साल का है, कुछ भी हो, 2 साल का 1 साल का कोई भी हो, तो आप इंटर क्लास का यानी कि 11th 12th यानी कॉलेज लेवल पर आपका टीचर बनिएगा इसमें। अगर आपके पास पीजी नहीं रहेगा तो 11th और 12th का आप टीचर नहीं बनिएगा, समझ गए। यानी ग्रेजुएशन और बीएड रहेगा तो आप हाई स्कूल तक बनिएगा, और ग्रेजुएशन बीएड प्लस पीजी रहेगा तो आप 11th 12th यानी इंटर क्लास का इंटर का आप टीचर बनेंगे। ये आपका बीएड से आप बनिएगा, समझ गए, बीएड से बनिएगा। लेकिन डीएलएड से क्या चाहिए है, तो डीएलएड से अगर आप इंटर किए हुए हैं यानी +2 किए हुए हैं और डीएलएड है, सिर्फ इंटर है और डीएलएड है, तो आप 5th क्लास तक का टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हैं, समझ गए। और अगर इंटर भी किए हुए हैं, डीएलएड भी किए हुए हैं, इंटर भी किए हुए हैं, डीएलएड भी किए हुए हैं, और क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, सीधा बात है कि ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं और डीएलएड भी किए हुए हैं, तो आप
डीएलएड से यानी कि 6 to 8 तक के टीचर आप बन सकते हैं। 6 to 8 तक के टीचर आप बन सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन किए हुए हैं और डीएलएड भी किए हुए हैं, तो क्लास 6 से लेकर सेकेंडरी लेवल जो होता है, क्लास 6 से लेकर के 8 तक का आप टीचर बनने के एलिजिबल हैं। और 8 के बाद यानी कि 9-10 का आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 9-10 का बनने के लिए हाई स्कूल के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको बीएड ही करना होगा। तो ये चीज़ों को हमने बताया। एक चीज़ आप समझे होंगे कि डीएलएड डीएलएड और बीएड दोनों डिग्रियां हैं, लेकिन अगर हम डीएलएड कर लेते हैं तो हम हाई स्कूल या फिर कॉलेज लेवल पर यानी कि 11th-12th लेवल पर हम टीचर नहीं बन पाएंगे। यानी कि क्लास मैक्सिमम अगर हमको डीएलएड करेंगे तो मैक्सिमम 8 तक ही टीचर बन पाएंगे, उससे आगे हम नहीं बन पाएंगे। तो इससे तो बेहतर है कि आप कुछ पैसा ज़्यादा लगे, क्योंकि समय तो वही लग रहा है, 2 साल लग रहा है। कुछ पैसा अगर लग रहा है तो आप मेरे समझ से, आपका ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है आपको, मेरा काम था बताना, बता दिए। मेरे समझ से आपका जो बेहतर जो चॉइस होना चाहिए वो आपको बीएड ही होना चाहिए। बेहतर जो चॉइस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बीएड ही होना चाहिए। बीएड ही होना चाहिए। बीएड कीजिएगा तो आपको आगे बहुत ही काम काम आएगा। और साथ साथ आज का पेमेंट भी अच्छा है, हाई स्कूल लेवल का और +2 लेवल का पेमेंट भी बढ़िया है। समय लगे, अगर आपके पास समय है तो आप अच्छे से इसको बीएड का कोर्स कीजिए। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या है, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। ये क्या चीज़ है, देखिए सरकारी जो है वो आपका बीएड और डीएलएड दोनों होता है। सरकारी से आपका बीएड और डीएलएड दोनों होता है। सरकारी से आपका बीएड और डीएलएड दोनों होता है। बीएड जो करवाती है वो यूनिवर्सिटी करवाती है, बोर्ड नहीं करवाती है। क्या करवाती है, यूनिवर्सिटी करवाती है। जिस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किएंगे वही यूनिवर्सिटी, यानी कि जो भी होता है वो यूनिवर्सिटी ही बीएड करवाती है। और डीएलएड जो है वो स्टेट बोर्ड, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, यानी कि स्टेट बोर्ड जो है वो क्या करवाती है, डीएलएड करवाती है। तो देखिए जो स्टेट बोर्ड करवाती है उसका जो सरकारी कॉलेज भी है और प्राइवेट कॉलेज भी है। और यूनिवर्सिटी भी जो करवाती है वो भी सरकारी गवर्नमेंट का सरकारी कॉलेज भी है और प्राइवेट कॉलेज भी है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि बीएड में गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो एकदम बहुत ही कम है, और गवर्नमेंट का सीट भी बहुत कम है। मैक्सिमम अगर देखा जाए बिहार में बीएड का तो 100 से मात्र 200 सीट ही केवल आपको सरकारी कॉलेज है, इसी के आसपास लगभग में है, बहुत ही कम रहता है। क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि इतना महंगा फी हम सरकारी तरफ से हम लोगों को दें। ज़्यादातर मैक्सिमम जो कॉलेज है वो आपको बीएड का वो क्या है, प्राइवेट कॉलेज है। क्या है, प्राइवेट कॉलेज है। सरकारी कॉलेज बहुत ही कम है। और दूसरी बात ये कि यूनिवर्सिटी करवाती है और स्टेट बोर्ड में भी आपका ग्रेजुएशन भी है, प्लस सॉरी स्टेट बोर्ड ही करवाती है। बिहार बोर्ड हो गया, जैसे होता है, जैसे कि देखिए बिहार में जो डीएलएड करवाती है वो बिहार बोर्ड ही करवाती है। और बिहार बोर्ड का जो सेशन है वो बहुत ही क्या चीज़ है, टाइमली है। समझ गए, यूनिवर्सिटी का सेशन लेट होता है तो बीएड का सेशन लेट चलता है। ये बात सही है कि बहुत सारे लोगों को ग्रेजुएशन जो है वो समय पर नहीं हो पाता है, यूनिवर्सिटी समय पर नहीं ले पाती है, जिसके कारण बीएड का जो सेशन है वो लेट चलता है। अभी बिहार में, खास करके बिहार में सभी यूनिवर्सिटी का सेशन लेट है, जिसकी वजह से बीएड का भी सेशन लेट ही चल रहा है। और ख़ास तौर पर मगध यूनिवर्सिटी का सेशन इतना लेट चल रहा है कि हम बता नहीं सकते हैं। 17-18 का बचा हुआ उसका अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। तो बीएड क्या करेगा, वो टीचर क्या बनेगा। उसके बाद देखिएगा डीएलएड का सेशन सही इसलिए रहता है क्योंकि डीएलएड जो है वो स्टेट बोर्ड करवाती है, बिहार बोर्ड करवाती है, टाइमली मैट्रिक एग्जाम होता है और टाइमली इंटर का एग्जाम होता है, और इंटर के बाद ही डीएलएड का फॉर्म भराता है, इसलिए इसका सेशन क्या रहता है, सही रहता है। तो इतना सारे बातों को हमने बताया इस वीडियो में। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मन में डाउटली क्वेश्चन है, आप फ्रंटली आप कमेंट कर सकते हैं। जहां तक हो सकेगा हम इस कमेंट का आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिए, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम बीएड के सारे संबंधित सवाल जो हो गया, टीचर से जो सवाल हो गया, उस सारे सवाल को हम इसमें शामिल करते हैं, डालते हैं वीडियो हम। तो धन्यवाद।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।